संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई छात्र यहाँ है जो यह रिप्रेजेंट कर सकता हो या दर्शा सकता हो या बता सकता हो कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ हो तो खड़ा होकर के वो अपनी बात मुझसे कह सकता है, बता सकता है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। कक्षा 9 से मैंने बहुत क्लियर बताया है, कक्षा 9 के बच्चे बता सकते हैं कि वास्तव में संख्याओं को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। कोई बता सकता है? कौन कौन से? ठीक है, वेरी गुड। एक नंबर होता है नंबर, एक नंबर और आपको मिलेगा, में आप जाएंगे बैठेंगे। ठीक है, वेरी गुड। रियल नंबर कक्षा तक के विद्यार्थी जितने भी नंबर को जानते हैं वो सब रियल नंबर है। रियल नंबर के अतिरिक्त कोई भी नंबर नहीं जानते हैं। कोई पूछते हैं कैसा नंबर है, विदाउट डिजिटेशन को कैसे रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो या रियल नंबर हो या रियल नंबर हो या होल नंबर हो या प्राइम नंबर हो, एनी टाइप ऑफ नंबर विदाउट डिजिटेशन को कैसे रियल नंबर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों की इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में रहेगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के बेस को बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे आपके पास खड़े हों, कितने बच्चे, अगर हम कहते हैं कि इन 3 बच्चों को इन पर बैठाना है, कितने विभिन्न तरीकों से बैठा सकते हैं। 11वीं के बच्चे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के बच्चे नहीं उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी का सामर्थ्य हो तो अगर बताए कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, इनको मैं विभिन्न तरीकों से कितने प्रकार से बैठा सकता हूं, कोई बताए? चलिए 9 बैठा के बताओगा। ऐसे करके एक प्रश्न बताइएगा। कक्षा 11 के 2 छात्र हैं कि 3 छात्र हमारे पास हैं, इनको हम विभिन्न तरीके से कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। कक्षा 11 से 3 छात्र हमारे पास हैं, इनको मैं कितने प्रकार से बैठा सकता हूँ। देखिएगा, इनको बैठाने का तरीका है 3 है। तो पहले चीज को बैठा सकते हैं, दूसरी को बैठा सकते हैं, तीसरी को बैठा सकते हैं। जब इन्होंने अपना प्रेजेंट कर लिया तो कितने चीज बचे? 2। अब इन 2 छात्रों को बैठाने का कोई तरीका कितना हुआ? 2। इनको चाहे ऊपर बैठाएं चाहे ऊपर बैठाएं। अब कैसा तो बचे 1। इनको बैठाने का तरीका कितना हुआ? 1। इस प्रकार हमारे पास कितनी मिली? कितनी मिली? 6। बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम लोग व्यवहार के रूप में नहीं जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं जो ये भी जानते हैं कि परिधि क्या होती है, सर्किल या सर्किल क्या होता है। छोटे बच्चे बताएं परिधि किसे कहते हैं? चलिए, हाँ, सर्कम्फ्रेंस तो बड़ा हिंदी अंग्रेजी शब्द है, मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री द्वारा सर्किट। आपके साइकिल का प्रक्रिया है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? अपनी परिधि के बराबर। नहीं तो टायर को आप काट दीजिए बीच में, उसकी लंबाई को आप मेजर कर दीजिए, एक बार में आपका पहिया जितना लंबा टायर होगा उतनी ही लंबाई तय करेगा, उतनी दूरी तय करेगा। इसी प्रकार का हम कर सकते हैं, कहले कि मान लीजिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शीट मेरे पास है, उस रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम मोड़ दें, लंबाई की परिता मोड़ दें, ठीक है, तो कक्षा 9 से 10 तक बच्चे नहीं जवाब देंगे, 8 तक बच्चे जवाब देंगे, उससे क्या होगा? किसी आयताकार शीट को अगर हम लंबाई के ओर से मोड़ दें तो उसका कौन सा शेप होगा? 9 के होता है मैथ के बेलन रखने जाइए, मोड़ देंगे तो एक भुजा उसकी क्या कहलाएगी? मोड़ेंगे क्या बनेगा? बेलन बनेगा। भुजाएं क्या बनेगी?
चलिए कोई बात नहीं, लिखेगा दो भुजा बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई के कंफर्म होने तो लंबाई देने की क्या कहलाएगी? बोला ठीक है। दूसरी भुजा क्या बनेगी इसकी? दूसरी भुजा क्या बनेगी? सारी। आप दोनों को अगर हम गुणा कर लें, दोनों का गुणा करने क्या मिलेगा? 2 लंबाई बड़ी चौड़ाई, एक 2 पाई आपस बनी, दूसरी ऊंचाई बनी, तो क्या बना? 2 पाई आ रहे। इसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्पस एरिया। क्या कहते हैं? कॉर्पस एरिया। जैसे आपके पास देहली सब सुने हो ना, इसमें अनाज रखा जाता है, उसके पेड़े और थक्कर को निकाल दो और बीच से कैंची के साथ फैला दो, ठीक है? तो जितना एरिया वो कवर करेगा वो उसका वक्र पृष्ठ होगा। अगर उसको लंबाई और चौड़ाई करके आप काम करेंगे तब भी उत्तर हो जाएगा। अगर 2 पाई आर करके आप काम करेंगे तब भी नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ मेथड, ठीक है? हम लोग किस संकल्प लेते हैं? ये आप लोगों का इंटरेस्ट करना। हम कॉम्पिटिशन कर रहे थे, एक छात्र मिला, लोगों पायलट था इस समय, वो अपनी कॉपी दिखा रहा था, कहा तक कि देख लीजिए मेरी कॉपी। मैं ये राइटिंग एक बार मैं यहाँ पढ़ता था, अजय विक्रम कहा ये राइटिंग में उसको सीखा हूँ, उसकी राइटिंग खाली 15 मिनट लोग देखे हैं, लगता था कि कहाँ से टाइप करके निकाली गई है। बहुत देर से बैठा था, उसने कहा था कि बहुत इंटरेस्ट लगता था मैथ में, और मैं दुर्भाग्य मेरा था कि मैं कक्षा 9वीं में सारी चीजें बिहार में आया। अगर पहले आ गया होता तो आज मैं कहाँ पहुंचता। मेरी फीस देने की नहीं थी, मैं शुरू करा रहा इसमें भले लोग कॉलेज है, अभी नियुक्ति जुलाई तक होती है, लेकिन बीटीसी भी किया है, बीटेक भी किया है। कारावत जी हम लोग परेशान रहते हैं कि मैं इतने गरीब घर का लड़का कितनी सफलता को प्राप्त किया है। तो बेटा अगर आप लोग साथ दें और शरारत करते हैं, मुझे तो कहा कि जैसे बच्चे ने कहा था छात्र नहीं है पढ़ने वाले, अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं है, और छात्र अध्यापकों का उद्देश्य नहीं जानते हैं और न उनका रिस्पेक्ट जानते हैं। इसलिए आज केवल भीड़ है और पढ़ने वालों की संख्या में कमी हो जा आ रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं खुद एक क्लास के रूप में कक्षा 6-7-8 के बच्चों को 1 घंटा समय अपनी तरफ से दूंगा। जो इच्छुक होंगे स्वेच्छा से, जो पढ़ने वाले होंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा वह मुझसे संपर्क करेंगे। मैं उन्हें उनके गणित को बहुत स्ट्रांग करके आगे ले चलूंगा। आज के साथ अभी ये जगह है ना भैया, अगर कुछ विशेष सुनना चाहो तो आ जाओ, नहीं तो बाकी पीछे बैठ करके और शुद्ध ताली बजाओ है कि नहीं है? बिना समझे ताली बजाते हो। और आगे आ जाइए और पंक्ति ला लीजिए, बाद में जो आएंगे उतना सुन पाएंगे, सुनना उनका विषय है। और आगे आ जाइए, ये सबको दे दिया आगे। देखो ये जो अप्रैल से सत्र शुरू होगा वह गणित वर्ष होगा। अब इसमें बायो पढ़ने वाले को ये लग रहा होगा कि गणित वर्ष होगा तो मेरा क्या होगा, तो उनको उनके लिए फिजिक्स, जो बायो पढ़ते हैं उनके लिए फिजिक्स कठिन होता है।
तो उसके साथ साथ बायो पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स ठीक किया जाएगा। ये मेरे मन में आज सवेरे विचार आया। बहुत सारे तार्किक प्रश्न होते हैं, भैया पीछे घुमा दे तेरे चेहरे को, क्या घुमा दो आके, आओगे बहुत बढ़िया घुमाऊंगा, गर्दन हाइट उठाता है, खादा तो होगा नहीं। अभी मैं जब ये कुछ कक्षा के बच्चों को नहीं आना था, नीचे के 6-7-8, तो 10वीं की कुछ बच्चियां संस्कृत पढ़ती हैं, तो मैं पढ़ा रहा था। तो उसमें कुछ 3-4-5 के बच्चे भी आ रहे थे, पर बच्चे आ जाते थे। तो बच्चों को भी लगा कि मुझे कुछ पढ़ा दीजिए। उनको लगा कि भाई मैं प्रधानाचार्य हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने कहा उनको पढ़ाएं क्या? तो हमने कहा रूप पढ़ो। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों ने बहुत कम समय में, मैं समझता हूं कि 2-3 दिन में, और मैं जितना नहीं सोचता था उससे ज्यादा रूप रखे। मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था कि इन बच्चों में सीखने की इतनी जल्दी कैसे आ गई। अभी उसके बाद में कुछ और छोटे बच्चे थे, दशमलव का जोड़ बहुत कम लोग कर पाते हैं, अगर वो लाइन से लिखा हुआ है तो उसको करने में बड़ी समस्या होती, कहाँ किसके नीचे लिखते हैं। 2 दिन में पढ़ाया था उन बच्चों को, छोटे बच्चों को। एक दिन में वो दशमलव का जोड़ सीखे और एक दिन में वो दशमलव का घटाना सीखे। ऊपर नीचे लिख करके बड़ा कठिन होता है, सबको नहीं आता है। एक दिन ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं 10वीं कक्षा के सेक्शन में चला गया और हाथ ऊंचा कराया कि भाई देखो कौन कौन है जो जैसे एक्स्ट्रा क्लास चलता है नहीं पढ़ते, हाथ उठाया। कौन है इससे जो कोचिंग पढ़ते हैं? एक दो लोग खड़े हुए। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे और वो बच्चे उसका मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो चाहे गणित हो चाहे कोई भी विषय, इतने शब्द विद्यार्थी के नाते अपने जीवन से निकाल दीजिए, इतने शब्दों को निकाल दीजिए। मैं शब्द पढ़ रहा हूं, क्या क्या बोल रहा हूं, किंतु, परंतु, लगभग और शायद। विद्यार्थी को, और चाहे कोई भी व्यक्ति, अब विद्यार्थी को, अब तो तुमको अपने जीवन शुरू कर रहे हो, तो अपने जीवन से 4 शब्दों को निकालो, किंतु, परंतु, लगभग और शायद। ये 4 शब्द अगर तुम्हारे जीवन से निकल जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। अभी जिस बच्चे की बात कर रहे थे, वास्तव में उसकी राइटिंग इतनी सुंदर थी, शायद वैसी राइटिंग मिलना कठिन काम है। और अपने विद्यालय में 2 ऐसे लोग हैं, शिक्षक शिक्षिका, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर है। तुम चाहो तो उनसे भी सीख सकते हो। रीता पांडे और एक राकेश भट्ट, जो शारीरिक का काम देखते हैं, दोनों की राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। इससे भी शिक्षा ले सकते हो कि राइटिंग लिखने की कैसे क्या कला इनके पास है, जितनी सुंदर राइटिंग है। तो मैंने उस क्लास में एक प्रश्न पूछा था, अब प्रायः प्रश्न पूछता रहता हूँ और इसका उत्तर लोग उल्टा सीधा दे देते हैं। मैं प्रश्न सुना दे रहा हूँ कि 1 रुपया है और इस 1 रुपये को 2 लोगों में बांटना है, एक को 2 पैसा ज्यादा देना, एक को 2 पैसा कम देना। इसका उत्तर लोग 48 और 52 देकर के पुस्तक पा जाते हैं। और जब अंतर घटाएंगे तो लगा 4 पैसे कम कराएंगे। तो जो ये अभी जिन्हें जी बताया, इसके पीछे यही उद्देश्य है कि यदि गणित विषय ठीक हो जाए,
तो बाकी विषय अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये जो इंग्लिश मीडियम की बात आती चली आ रही है, सारे बच्चे सारे गार्जियन को लगता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। बच्चों कभी भी इंग्लिश युग नहीं था, अंग्रेजी युग कभी नहीं था और न कभी भविष्य में होगा। सर्वदा मैथ और साइंस का युग रहा, सर्वदा। और इंग्लिश में पढ़ने के नाते प्रायः लोगों के साइंस और मैथ कमजोर हो गए। कुछ ही ऐसे बच्चे जैसे जो शब्द सुने नहीं हो, अब जैसे यहाँ जो कई शब्द बोले, बहुत सारे बच्चों को जेल में नहीं होगा कि क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि उस शब्द को सुने। अब हमको लगता है जैसे कठिन है तो हम उस शब्द को छोड़ देते, और सबके अंदर ये चीज नहीं है। और मैं समझता हूं कि यदि प्रयास किया जाए तो कोई ऐसा कठिन चीज नहीं। बाकी कोई बैठा के लिए बहुत देर तक चलते रहेंगे, आपको पता नहीं दिखेगा। मैं अपनी बात को जैसे खबरी में सारांश में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ भी बनने के लिए जो तुम बनना चाहते हो, कुछ नहीं बनना है, ध्यान रखो, कुछ नहीं बनना है, बोला कुछ करना है। क्या बोलते हैं? कुछ करना है। ये नहीं पता करते कुछ करना है। क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहा हूं। क्या कर रहे हो? कुछ कर रहा हूं। ऐसे बोलते हैं। एक आदमी का तो अपने ससुराल लगा, ससुराल वाला नाम तो होता है आगे तुम्हारे आने वाला है, अभी तो रहेगी। ससुर पर विवाह से कहा गया कि ससुराल में निवास स्वर्ग के समान माना जाता है। इस पर मैं कल कहानी सुनाऊंगा, अभी कुछ पर कहानी सुना रहा हूं। तो ससुराल जाए, उसके खाने का बेटी कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। अब उसको उसने पैसे नहीं दिए माने, वो चला बाजार में पहुंचा, भूख लगी बाजार पहुंचा, क्या कुछ ले लो? तो दुकानदार भैया क्या ऐसा कुछ ले जाए। अब दुकानदार समझने में क्या अपने बच्चे को नहीं बैठ पाते, हर दुकान पर खुला और कुछ मांगता रहा। एक हफ्ता हो गया, एक आदमी जो है वो ओल बेच रहा था, काम जिसको बोलते हैं कब खाया जाता है, दीपावली खाया जाता है। अगर वो तो इसे खटाई के अलीसी के पत्ते में न हुआ जाता तो कंकन करता था, पूरा भरा हुआ खा देता। अब उसका पिता ही मसले से खरीदा नहीं था, जब उसके पास पूजा का दे दो तो फिर उसने उसको उठा के दे दिया। अब इनको भूख लगी थी, अब पूरा एकदम मारे खूब बहुत तेज बड़ा पत्ता काटे और खा कर पूरा खा। अब उठा फेंक दिया, खाए के बाद खराब हो कुछ। अब भूख लगी थी, जब पहुंचे अब बड़ा आनंद के साथ से देखा कि दामाद आया है, आनंद का बड़ा खजा आगे बड़ा खजा है। अब हाथ तक धोइए और तैयार हो जाइए, भोजन तैयार हो। हाथ तक धोए और साथ में कहा चलो कुछ खा तो समझ नहीं क्या रहा, अभी वही कुछ देने वाला जो कुछ खा कर आया। ऐसे ही हमारी दशा करने के बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ कोई शब्द नहीं है, और इसलिए अभी तक मैंने 4 शब्द बताए थे ना, क्या क्या बताया था? किंतु परंतु शायद लगभग, तो 5वां शब्द एक और भी बोल दो, कुछ जिसको भी अपने जीवन से निकाल दीजिएगा, सुखी होना भी होगा। शब्द है तो बहुत बार मैं कहता रहता हूँ, शब्द ही धर्म है, शब्द ही परमात्मा, शब्दों को समझिए। और मैं अभी जो कह रहा था ना, गरीब घर से बस जो लोग 12वीं की भाषाओं को हैं अपने जीवन में जो भी सोचे उसको बहुत कम से कुछ। अभी आप तो कॉपी पर लिख रहे थे,